हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू वीडियो एंड जिसमें हमारा जो टॉपिक है, वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा क्या है हमारा टॉपिक। इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती है एंड इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक चाइल्ड पे, एक पर्सन पे, तो उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वायरमेंट है क्या? We all know that variety of individual differences exist. All these differences are influenced by the environment. हम सबको पता है, हम सब में वेराइटी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कई तरह से हम एक दूसरे से डिफरेंट है और ये डिफरेंसेस किसके कारण है? कहीं ना कहीं किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? इन्वायरमेंट से। क्योंकि हम सबको डिफरेंट टाइप का इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, मिलता है, जिसके कारण हम एक दूसरे के डिफरेंट होते हैं। सो इन्वायरमेंट के कुछ डिफरेंसेस है, जैसे फिजिकल डिफरेंसेस में अ मैन इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, फिजिकल फीचर्स, न्यूट्रिशन वैल्यू विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंट। एक पर्सन, एक मैन एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं किस टर्म में? ग्रोथ में। फिजिकल फीचर्स जो होते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, इन बेसिस पे हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और जो कि किससे इन्फ्लुएंस होती है? एनवायरमेंट। अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू, प्रॉपर फूड, प्रॉपर डाइट मिलेगी तो हमारी ग्रोथ डिफरेंट होगी, और जिसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही उसकी ग्रोथ डिफरेंट होगी। सबकी सेम न्यूट्रिशन, सबकी सेम डाइट तो होती नहीं, न्यूट्रिशन वैल्यू सेम नहीं होती, तो जिसके कारण भी हमारी बॉडी में कई डिफरेंसेस आते हैं। ग्रोथ डिफरेंट स्पीड में होती है, तो जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किससे पड़ता है? एनवायरमेंट के कारण इसका इम्पैक्ट हमें फिजिकल डिफरेंसेस में देखने को मिलता है। अब मेंटल डिफरेंसेस कैसे हो जाते हैं? अ मैन इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ मेंटल डिफरेंसेस विच आर क्रिएटिव, influenced by knowledge, thinking, training, decision making, etc. The impact of environment can be seen on the mental differences. अब यहाँ पे environment का कैसे इंपॉर्टेंट रोल है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब आप देखो, आप अगर एक बच्चा है, एक न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अब जो न्यूक्लियर फैमिली से कर रहा है उसके पास लिमिटेड पीपल है, मदर फादर है ना, एंड जो जॉइंट फैमिली उसमें के पास कई सारे लोग हैं, कई सारे फैमिली मेंबर्स है, एंड सबको देखता है, सीखता है, ऑब्जर्व करता है, तो कई सारी चीजें वहां पे सीखने को मिल रही है। पर न्यूक्लियर फैमिली में मे बी उतनी ना मिले जितनी जॉइंट फैमिली में मिलेगी। अगर हम दोनों फैमिलीज बच्चों को न्यूक्लियर दे रहे हैं, दो फैमिलीज है, दोनों ही न्यूक्लियर है, बट एक में क्या हो गया, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, एक में सिर्फ फादर वर्किंग है, मदर नहीं है, तो उस बच्चे की डेवलपमेंट में उसके मेंटल डिफरेंस में भी हमें देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट से पड़ता है। अगर जो इन्वायरमेंट बच्चे को दिया जा रहा है उसमें बच्चे को लर्निंग नहीं दी जा रही है, बच्चे पे फोकस नहीं किया जा रहा जैसा होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उसके मेंटल डिफरेंस। आप देखो, एक क्लास में बच्चे आते हैं, सिमिलर एजेस के होते हैं, बट उनका मेंटल लेवल डिफरेंट होता है ना हर बच्चे का। क्यों होता है? टॉपिक आप सेम पढ़ा रहे हो पर सबका डिफरेंट क्यों होता है? कोई इजीली समझ जाता है, किसी को नहीं आता, तो उसका रीजन ही यही है कि कुछ होते बच्चे घर जाके होमवर्क पढ़ते हैं या पेरेंट्स ज्यादा फोकस करते हैं, बच्चे एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं पर कुछ नहीं करते, कुछों को वो चीजें नहीं प्रोवाइड हो पाती, तो सबका मेंटल लेवल डिफरेंस रहता ही रहता है। जो क्रिएटिविटी लेवल होता है वो डिफरेंट रहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह का एनवायरमेंट मिलेगा उतनी लर्निंग बच्चे को करने को मिलेगी। इमोशनल डिफरेंसेस कैसे? द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट कैन ऑल्सो बी सीन ऑन द इमोशनल डिफरेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल, सच एज फियर, फटेग, लव, केयर, सिंपैथी। अभी इमोशनल डिफरेंसेस क्या होते हैं? कई बार क्या होते हैं, एक बच्चे को ना प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर वो नहीं मिलती, केयर। अगर इन केस एक सिंगल पेरेंट है और उसके फादर वर्किंग है, तो बच्चे को अकेलापन, एक लव केयर नहीं मिल पाएगी। और वहीं सेकंड साइड में दूसरा बच्चा जिसके पेरेंट्स है, दोनों उससे बातें कर रहे हैं या उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, खेल रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं, बट दूसरी साइड पे उस बच्चे को टाइम नहीं मिल रहा, तो दोनों की इमोशंस में भी डिफरेंस होगा, दोनों में इमोशनल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है इमोशनल डिफरेंसेस पर। नाउ एंड द लास्ट इज सोशल डिफरेंसेस। इफ अ मैन गेट्स मोर ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द सोसाइटी, then the social differences can be seen between a man who gets less of opportunity of facility. The social differences can be seen in terms of social interaction, cooperation, social opportunity, intellect, involvement, engagement, ethics of a person. अगर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल रही है सोसाइटी से, एक सोशल डिफरेंसेस वाले पर्सन के कंपैरिजन,
तो हमें देखा ना जा सकता है कि जो इन्वायरमेंट है, जो सोसाइटी में है, कॉपरेशन वगैरह उस पर्सन के साथ ज्यादा होंगे जो जिसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी एक के बिहेवियर को, उसके थिंकिंग लेवल को, सोशल एडजस्टमेंट को, इमोशनल डेवलपमेंट को, फिजिकल डेवलपमेंट, एक्टिक्स और ओवरऑल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट कर रहा है। और फॉर एग्जाम्पल 2 पर्सन है, एक को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अनदर को नहीं कर रहे, किसी भी बेसिस पे हो सकता है। उसका आप कह सकते हो उसकी लेवल पे कि वो मिडिल क्लास है, किस क्लास का है, उस पर्सन पे अगर उसको अपॉर्चुनिटी दे रही है या एनीथिंग एल्स। आजकल कई बार क्या होता है, कई जगहों पे वुमेन्स और मेंस में मेंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है इन कंपैरिजन टू वुमेन्स, है ना। वुमेन्स को कई रीजंस के कारण नहीं दी जाती, कि लीव की नीड होती है वुमेन्स को, या मैटरनिटी लीव की नीड होती है, तो दैट्स वाई ज्यादातर मेंस को अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो ये जो रीजंस है इनके कारण भी कई जगहों पे इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है सोशल डिफरेंसेस पे। इन्वायरमेंट जो है, हमारे आसपास के जो लोग हमारे से कनेक्टेड है, अगर हम एक समाज का पार्ट है तो उसका भी कहीं ना कहीं हम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी एक इमेज क्रिएट हो रही है सोसाइटी में, है ना। और अगर आपकी वो चीज खराब है, अच्छी नहीं है, आपकी बॉन्डिंग अच्छी क्रिएट नहीं है सोसाइटी के साथ, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे डिफरेंसेस जो होते हैं, इंडिविजुअल, सोशल, इमोशनल, मेंटल, जो भी है, उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के कारण पड़ता है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई और एग्जाम्पल्स आते हैं डिफरेंसेस से रिलेटेड तो आप वो कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं। बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी व्यूअर्स मेरे आगे वीडियोस देखेंगे, उनको हेल्प मिलेगी। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। So thank you so much everyone for watching my video and don't forget to subscribe my channel.